दोस्तों, हमारे भारत भूमि पर भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हुए हैं। राम, कृष्ण आदि अवतारों के अलावा लोक देवों के रूप में भी धरती पर प्रकट हुए हैं। दोस्तों, वास्तव में सभी देवता परमात्मा की विशेष शक्ति का प्रतीक हैं। और दोस्तों, एक ऐसा ही अवतार है जो कि बहुत ही लोकप्रिय और भगवान विष्णु की अपार लीलाओं से भरा हुआ है, जो कि विठल नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप सभी में से जो लोग महाराष्ट्र से होंगे वे विठल नाम से भली भांति वाकिफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान विष्णु के विठल अवतार की कहानी क्या है। दोस्तों, एक बार की बात है जब देवी रुक्मणी भगवान विष्णु से किसी कारणवश नाराज होकर द्वारिका से चली गयी और भगवान विष्णु देवी रुक्मणी को ढूंढने के लिए द्वारिका से निकल पड़े और देवी को ढूंढते ढूंढते पहले वे मथुरा पहुँचे और उसके बाद गोकुल और फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते टिंडिर वन पहुँचे और फिर वहीं टिंडिर वन में देवी रुक्मणी से भगवान विष्णु का मुलाकात हुआ। तब दोस्तों, भगवान विष्णु देवी का गुस्सा शांत करके और कुछ दिनों के लिए वहीं पर ठहर गए और वहीं पास में एक आश्रम भी था जिसमें कि एक पुंडलिक नाम के हरि भक्त रहते थे, जो कि वे अपने माता पिता के परम सेवक थे। उनके भक्ति और अपने माता पिता के सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु देवी रुक्मणी के साथ भक्त पुंडलिक से मिलने आश्रम पहुँचे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाते हुए उनके सेवा में मग्न थे। तभी उनके द्वार पर भगवान विष्णु देवी रुक्मणी के साथ प्रकट हुए और बोले, भक्त पुंडलिक, हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन दोस्तों, पुंडलिक सेवा में मग्न थे, इसलिए वे पास में ही स्थित एक ईंट को फेंककर भगवान को इंतजार करने के लिए कहे। अब दोस्तों, भगवान माता पिता के प्रति इतना सेवा भाव देखकर प्रसन्न हुए और उस ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, जब पुंडलिक की सेवा समाप्त हो गई तब वे आकर भगवान से क्षमा मांगे। लेकिन भगवान विष्णु भक्त पुंडलिक के नम्र भक्ति को देख बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहे। दोस्तों, तब भक्त पुंडलिक ने भगवान से यहीं पर रुकने की विनती की। फिर दोस्तों, भगवान विष्णु अपने परम भक्त के इच्छा को पूरा करने के लिए वे उसी ईंट पर खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर प्रसन्न मुद्रा के साथ अवतार लिए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक युगों युगों से भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, भगवान विठल के पावन भूमि का नाम बंडलपुर है। पंढरपुर को बंडरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान विठल के विश्व विख्यात मंदिर है और इस मंदिर में देवी रुक्मणी को भगवान विठल के साथ स्थापित किया गया है। और दोस्तों, प्रत्येक वर्ष एकादशी पर पंढरपुर में लाखों श्रद्धालु भगवान विठल और देवी रुक्मणी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। और दोस्तों, इस अवसर पर राज्य भर से श्रद्धालु पैदल ही चलकर मंदिर पहुँचते हैं। दोस्तों, लगभग 1000 सालों पुरानी भालके परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने किए थे और उनके अनुयायियों को वारकरी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को आज तक जीवित रखा। भालके के बाद डिंडी होती है। वारकरियों के एक संगठित दल इस दौरान नृत्य और कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज की कृति का बखान करते हैं। दोस्तों, भगवान विठल की मंदिर की संख्या दक्षिण भारत में सबसे अधिक है। दोस्तों, भगवान विठल की पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होता है। और फिर ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विठल अपने हर भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी पंढरपुर में स्थित भगवान विठल के दर्शन किए हैं तो आप अपना अनुभव हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलता हूँ मैं आप सभी के साथ फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।